दोस्तों, एक मर्तबा एक यहूदी आलिम ने हज़रत अली से पूछा कि या अली, आप कहते हो कि आपका अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो चाहे पैदा कर सकता है, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपका अल्लाह जो चाहे बना सकता है, तो क्या आपका अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह भी बना सकता है? यह सुनकर हज़रत अली ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर वो यहूदी आलिम आपके कदमों में गिर गया और वहीं पर मुसलमान हो गया। और यही नहीं, हज़रत अली का यह जवाब सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हज़रत अली से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा कूफा के बादशाह के पास एक शख्स हाजिर हुआ। सबसे पहले वो दरबार में खलीफा के पास पहुंचा। उसने दरबार में जाकर खलीफा से कहा, ए बादशाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, यानी कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। यह सुनकर खलीफा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। कल तारीख में यह भी लिखा जाएगा कि हमने भी किसी को कलमा पढ़ाया था, हमने भी किसी को मुसलमान बनाया था। इसलिए कूफा का बादशाह कहने लगा कि चलिए हम आपको कलमा पढ़ा देते हैं, हम आपको अभी मुसलमान बना देते हैं। तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा कि बादशाह, मुझे कलमा तो पढ़ना है, मगर ऐसे नहीं पढ़ना है। इसमें मेरी एक शर्त है। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो फिर मैं कलमा पढ़ूंगा और मुसलमान बनूंगा। उसकी यह बात सुनकर बादशाह के जहन में आया कि यह तो एक नॉर्मल यहूदी लग रहा है, सवाल आसानी होगा जिसका जवाब हम आसानी से दे देंगे। मगर वो तो यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम था। सारी आसमानी किताबें उसके जहन में थी, यानी कि वो सारी आसमानी किताबों का जानकार था। फिर उस यहूदी ने बादशाह से अपना सवाल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बादशाह, मेरा सवाल ये है कि आपके कुरान में एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, यानी कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। फिर वो यहूदी कहने लगा, ए बादशाह, क्या वाकई में आप मुसलमानों का इस आयत पर ईमान है? तो बादशाह कहने लगा कि जी बिल्कुल, सिर्फ इसी आयत पर ही क्यों, हम मुसलमानों का कुरान की एक एक आयत पर पक्का और मजबूत ईमान है। हम सब मुसलमानों का मानना है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो यह सुनकर फिर वो यहूदी शख्स कहने लगा, बादशाह, अब आप सोच कर बताना, आप कह रहे हो कि आपका अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो बादशाह ने कहा कि जी बिल्कुल, अल्लाह के पास वो ताकत है, अल्लाह के पास में वो पावर है जिससे अल्लाह जो चाहे कर सकता है। यह सुनकर फिर उस यहूदी ने कहा, बादशाह, अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपका अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अगर आपका अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो चाहे पैदा कर सकता है, तो अब आप हमें बताएं कि क्या आपका अल्लाह अपने जैसा कोई दूसरा अल्लाह भी पैदा कर सकता है? अपने जैसा क्या कोई दूसरा अल्लाह भी बना सकता है? तो यह सुनकर बादशाह खामोश हो गया, क्योंकि अगर बादशाह ये कह दे कि अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता है, तो वो यहूदी कह देगा कि फिर तुम्हारा अल्लाह हर शय पे कुदरत रखने वाला कैसा है। और अगर बादशाह यह कह दे कि अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह बना सकता है, तो फिर वो यहूदी कह देगा कि फिर तुम्हारा अल्लाह एक कैसे है। इसलिए यहूदी का यह सवाल सुनकर कूफा का बादशाह एक अजीब ही सोच में पड़ गया। फिर बादशाह ने अपने दरबार के बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया जो सरकारी खजाने की तनख्वाह ले रहे थे, जिनको इसी काम के लिए दरबार में रखा गया था कि उनको दीन देना है अली के बगैर में, यानी कि किसी भी बात को हज़रत अली से ना पूछना पड़े। इसीलिए बादशाह ने उन आलिमों और मौलवियों को अपने दरबार में रखा हुआ था। अब बादशाह को इस सवाल का जवाब हज़रत अली से नहीं पूछना था, यानी कि अपनी मर्जी से ही देना था। इसलिए फिर बादशाह ने उन बड़े बड़े आलिमों को दरबार में बुलाया और कहने लगा कि यह शख्स आपसे एक सवाल कर रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि ए शख्स, अब पूछो तुम्हारा क्या सवाल है? तो वो यहूदी कहने लगा कि मेरा सवाल यह है कि तुम्हारी कुरान में एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो मेरा सवाल है कि अगर अल्लाह जो चाहे कर सकता है, तो क्या अल्लाह अपने जैसा कोई दूसरा अल्लाह भी बना सकता है? यहूदी का यह सवाल सुनकर दरबार में मौजूद बड़े बड़े उलमाए किराम भी हैरान और परेशान हो गए। उनको भी इस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। इसलिए फिर वो कहने लगे कि हमें 3 दिनों का टाइम दिया जाए, हम 3 दिनों में इस सवाल का कोई जवाब ढूंढ लेंगे। और अगर आपको इस सवाल का जवाब अभी चाहिए तो फिर आपको हज़रत अली को बुलाना होगा। अगर इसी मौके पर आपको जवाब चाहिए तो फिर अली के पास में जाना होगा, वरना 3 दिनों के बाद में हम इसका जवाब दे देंगे। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि नहीं, हमें अली से कोई जवाब नहीं लेना है, हम खुद ही इस सवाल का जवाब देंगे। इसलिए फिर वो सारे आलिम कहने लगे कि फिर हमको 3 दिनों की मोहलत दी जाए, हम कुछ देखते हैं, हम कुछ सोचते हैं और फिर 3 दिनों के बाद में हम इसका जवाब दे देंगे।
फिर उनको 3 दिनों की मोहलत दे दी गई। दोस्तों, ऐसे करते करते फिर 3 दिनों का वक्त भी बीत गया। चौथे दिन दरबार में वो यहूदी सबसे पहले आ गया और कहने लगा कि आपके 3 दिन भी पूरे हो गए हैं, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। तो बादशाह ने अपने उलमाए किराम को बुलाया और कहने लगे कि क्या आपके पास में इसके सवाल का जवाब तैयार है? तो वो सब कहने लगे कि जी बिल्कुल, हमारे पास में इसके सवाल का जवाब मौजूद है। फिर उन सारे आलिमों ने कहा कि इसके सवाल का जवाब ये है कि इस यहूदी का कत्ल कर दिया जाए। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि किस जुर्म में? तो उन्होंने कहा कि तौहीन मजहब के जुर्म में। इसने हमारे अल्लाह की तौहीन की है, यह हमारे सामने हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है कि तुम्हारा अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता है। यह कहकर इसने हमारी अल्लाह की तौहीन की है, इसलिए इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। अब बादशाह को जब मौलवियों ने फतवा दे दिया था तो फिर उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपने जल्लाद को फौरन इशारा कर दिया। जल्लाद हाजिर हुआ और अपनी मयान से तलवार खींच ली और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। मगर जैसे ही जल्लाद उसकी गर्दन पर तलवार चलाने लगा तो इतने में वो यहूदी जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बादशाह हैरान हो गया और कहने लगा, ए शख्स, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता है जो तू इस वक्त भी हंस रहा है? तो यह सुनकर उस यहूदी ने कहा, बादशाह, मुझे मौत से ज्यादा तुम्हारी बेबसी पर हंसी आ रही है। तो बादशाह ने पूछा कि वो कैसी? तो उसने कहा कि बादशाह, मैं तो मर रहा हूँ मगर मेरा सवाल अभी भी जिंदा है। कितना अच्छा होता तू यह मौत मेरे सवाल को देता। आज मैं तो मर जाऊंगा मगर मेरा यह सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। अभी थोड़ी देर के बाद में तू मेरी लाश को दरबार से बाहर फेंक देगा तो लोग पूछेंगे कि इसको क्यों मारा गया है। फिर तू इसकी वजह बताएगा। वो वजह फिर एक कान से दूसरे कान में जाएगी, फिर दूसरे से तीसरे के पास में जाएगी और फिर ऐसे करते करते एक दिन मेरा यह सवाल एक मजहब बन जाएगा और मैं उसका मसीहा बन जाऊंगा। तुमने तो आज मुझे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। यह सुनकर बादशाह हैरान हो गया और अपने जल्लाद से कहने लगा, ए जल्लाद, तलवार हटा, ये तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। फिर तलवार हटा ली गई। उस यहूदी ने फिर कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। फिर उन आलिमों के बीच में काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। आखिर में अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए यह फैसला किया गया कि कुरान से इस आयत को निकाल देती हैं, मगर अली के दरवाजे पर नहीं जाना है। फिर कुरान से आयत को निकालने लगे। आयत पर छुरी चलने ही वाली थी कि इतने में दरबार के कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। वो खड़ा हुआ, उसने अपनी कमर सीधी की। अहले बैत का तमगा उसके सीने पर सजा हुआ था। वो उस यहूदी के पास गया, उसका हाथ थामा और कहने लगा, ए यहूदी, चल, मैं तुझको उसके दरवाजे पर लेकर चलता हूँ जो वारिस कुरान है। फिर वो बूढ़ा शख्स जिसका नाम सलमान था, वो उस यहूदी को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के दरवाजे पर पहुंचा। सलमान ने हजरत अली के दरवाजे का बोसा लिया। इतने में दहलीज के अंदर से हजरत अली की आवाज आई, सलमान, क्या वो साहिल आ गया है? इतना सुनना था कि वो यहूदी अपने नालेन पहनने लगा। सलमान ने कहा कि अभी तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब ही नहीं मिला है और अभी तुम जा रही हो। तो उस यहूदी ने कहा कि वापस इसलिए जा रहा हूँ कि जो देखे बगैर मुझे जान सकता है वो इस सवाल का जवाब भी मुझे बता देगा। फिर थोड़ी देर के बाद में ना सिपाहियों के साथ, ना नेजे और ना तलवारों के साथ में घर का पर्दा उठा। पर्दा उठता था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो बाहर तशरीफ लाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा आपके सर पर था। आते ही हजरत अली ने अपने लब खोले और फरमाया, ए शख्स, तुमने पूछा था कि तुम्हारा अल्लाह हर शय पे मौजूद है, तुम्हारा अल्लाह जो चाहे पैदा कर सकता है। यह सुनकर उस यहूदी ने मौला अली के कदमों पर अपने हाथ रखे और कहने लगा, या अली, मेरा सवाल ये था कि क्या तुम्हारा अल्लाह अपने जैसा कोई दूसरा अल्लाह बना सकता है? तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, एक नहीं, अगर हमारा अल्लाह चाहे तो हजारों अपने जैसी अल्लाह बना सकता है, मगर याद रखना, अल्लाह चाहे जितने भी अपने जैसी अल्लाह पैदा क्यों ना कर दे, चाहे जितने भी अल्लाह क्यों ना बना दे, मगर खालिक वो एक ही रहेगा। ये बाकी के सारे पैदा किए गए मखलूक की कहलाएगी। इतना सुनते ही वो यहूदी हजरत अली के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, या अली, आप मुझे जल्दी कलमा पढ़ा दीजिए। फिर वो यहूदी वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।